खेलने से पहले मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेरी गेंद खोनी नहीं चाहिए, लेकिन कन्हैया तुमने तो गेंद जानबूझ के काली दे में फेंक दिया, हमें हमारी वही गेंद ला के दो। बोले दामा बड़ा पागल है, अरे तेरी गेंद धोखे से काली दे में चली गई, तू तो जानता है उसमें कितना जहरीला नाग है? और तेरी गेंद धोखे से काली दे में चली गई तो चिंता मत कर, हमें यशोदा मैया से कह के दूसरी बनवा के दे देंगे। दामा ने जवाब दो कन्हैया दूसरी गेंद नहीं चाहिए, हमें हमारी वही गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया बार बार समझा रही है, जवाब दो दामा कि ओ दामा ना कुछ मसले पर क्यों विषय उखाड़े देता है, उस सड़े हुए चिथड़े पर पीतांबर फाड़े देता है। जवाब दो दामा, जरा सी गेंद के पीछे तो इतना अच्छा पीतांबर फाड़ रहा है? अरे क्यों चिल्ला रहा है? भगवान ने जवाब लगा मैं चिंता न कर, मैं यशोदा मैया से कह के दूसरी गेंद बनवा के दे दूंगा। दामा ने जवाब दिया कन्हैया हमें दूसरी गेंद नहीं चाहिए, हमें हमारी वही गेंद चाहिए। और क्या कह रहे हो, तमाचा मार दोगे? हमारे तमाचा मारने की बात कर रहे हो? अरे इतने ही बड़े शक्तिशाली हो, तमाचा की बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम जब से कंस के यहाँ से पत्र आया तब तक नंद बाबा और यशोदा मैया का रो रो के हाल बेहाल है, और तमाचा की बात कर रहे हो। सुनो कि तुम एक तमाचा मारोगे और तो मेरी लाठी तमाचा की बात कर रहे हो? तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी लगी है, ददमा धन तुमने खाओ है तो छाछ हमें भी मिलती है। दामा ने जवाब दो कन्हैया अरे इतने ही बड़े शक्तिशाली, इतने ही बड़े पहलवान हो, जो कंस ने फूल मंगाए हैं ये फूल तुम्हारे आगे, तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ इन्हें तोड़ करके हम समझेंगे बनवारी हो। जवाब जो कंस ने फूल मंगाए, बड़े विद्वान बनते, बड़े ताकतवर बनते हो, तो ये फूल ले आओ जाके। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया हो रे दामा जरा सी गेंद के पीछे इतनी बड़ी बात मत बोल, और कंस की धमकी दे रहा है एक दिन वो आएगा तेरी आंखों के सामने मैं कंस को धूल में मिला दूंगा। सुन कि तू फूल फूल चिल्लाता है और मैं फूल तोड़ के लाऊंगा। भगवान ने समझा
समझाया दामा, कंस की धमकी हमें दे रहा है, लेकिन एक दिन वो आएगा तो मैं तेरी आंखों के सामने कंस को धूल में मिला दूंगा। तू फूल फूल चिल्लाता है, मैं फूल तोड़ के लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी, पाताल लोक में भी होगी, तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। और सुनो, तू धौस कंस की देता है रामा, उसको भी देखूंगा लूंगा, देखना कभी तेरे आगे ही उसका चूरन करना। जवाब दिया है कन्हैया ने, पूरे दामा कंस की धमकी हमें मत देना, एक दिन वो आएगा तो मैं तेरी आंखों के सामने कंस को धूल में मिला दूंगा। लेकिन दामा ने फिर भी अपनी जबान वापस नहीं ली है कि बात कहता रहा कन्हैया, बात बाद में करना, सबसे पहले हमें हमारी गेंद ला करके दो। बार बार समझाया, लेकिन दामा ने कन्हैया की जब कोई बात नहीं मानी तो आज भगवान कन्हैया ने झटका दे करके अपनी कमर को छुड़ाया और एक कदम के वृक्ष पर चढ़े और जाकर के कालीदेव में छलांग लगा गई। जब कालीदेव में कूद गए तो ग्वाल वाल जो थे दामा को गाली देने लगे, पीटने लगे। दामा भागा भागा मैया यशोदा के पास पहुंचा, जवाब दो मैया हो सके तो मैं क्षमा कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैया जरा सी गेंद के पीछे मैंने पीताम्बर वाला खो दिया, मैया श्याम कालीदेव में कूद गया है। जैसे इतने वचन सुने तो आज नंद बाबा, रोहिणी, मैया यशोदा सभी ब्रजवासी भागे भागे कालीदेव के पास पहुंचे हैं। तो मैया यशोदा कालीदेव में कूदने के लिए आगे बढ़ी तो बलराम ने समझाया मैया पागल हो गई क्या, धैर्य धारण करो, कन्हैया अवश्य आ जाएंगे। जिन्हें तुम कोई छोटा सा बालक समझ रही हो ना, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो भगवान है, अवतारी है। बोले देख लाला, मुझे ये तो नहीं मालूम कि कन्हैया भगवान है या अवतारी है, केवल एक बार मैंने लाला को मेरे पास बुला दो। हे ब्रजवासियों, जिसने जरा सी उम्र में न जाने कैसे कैसे राक्षसों का वध किया, तो वो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते, इसलिए थोड़ा धैर्य धारण करो, कन्हैया अवश्य आ जाएंगे। बलराम मैया यशोदा को पकड़ के वहीं पर बैठ जाते, उधर भगवान कन्हैया अंदर पहुंचे तो क्या देखा कि नागनियां जो थी वो दोनों जाग रही हैं और कालिया नाग जो था वो सो रहा था। तो एक नागनिया ने देखा तो आगे बढ़ी, जाओ दे लड़के, पागल हो गया कि जो अपनी मौत के मुंह में जा रहा है? अरे ये तेरा सौभाग्य है जो अभी हमारे पति सो रहे हैं, और अगर जागते होते तो उनकी एक ही फुसकार में तेरी श्वास तो हो जाता, पीछे लौट जा। भगवान ने जवाब दो, रही नागनिया तो इसकी रागनी में सुनता चला रहा, वही सुनाने लगी है? अगर तुझे घमंड है अपने पति के ऊपर तो एक बार जगा दे, आज हम भी देखे तेरा पति कितना बहादुर, कितना बड़ा पहलवान, कितना शक्तिशाली है। के दे जगाए तने का अपने पति को, और कुछ बात उसी से करना है। भगवान ने जवाब दो, नागनिया एक बार अपने
अपने पति को जगा दे। आज हम भी देखें तेरे पति में कितनी शक्ति है। दे जगाई तनिक अपने पति को, कुछ बात उसी से करना है। जब मरने को ही आया हूँ, जब मरने को ही आया हूँ, तो फिर मरने से क्या डरना है। जवाब दे, एक बार जगा दे। आज हम भी देखें तेरा पति कितना बहादुर है। तब तक दूसरी नागिनी आगे बढ़ी और जवाब दो। देखो लाला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मैया तुम्हारे पीछे रो रो के खत्म हो जाएगी, इसलिए मेरी बात मानो, अपने घर जाओ। भगवान कन्हैया ने नागिनियों की कोई बात नहीं मानी, वहां से आगे बढ़े, पहुंच गए जहाँ पर कालिया नाग जो था वो सो रहा था। और वहां जाकर के भगवान ने क्या किया कि इतना कह के नाग की तुमको दिया दवाई। इतना कह के नाग की तुमको दिया दवाई। भरता हुआ उठा सर्प बनता। आज भगवान कन्हैया ने जैसे कालिया नाग की दुम को दबाया, एकदम से कालिया नाग जहर फेंकता हुआ खड़ा हो गया और भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ने देखा अब हम गिर गए, तो आज भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया। इतना गर्म किया, इतना गर्म किया जिससे कालिया नाग की हड्डियां चटकने लगी। अब चट्टे 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 की आवाज आ रही। बोली हो रही है ना, सुनते हैं? और बहना हाँ देखो लड़के मने बड़ू समझ आओ है ओ मने कई ती के पे घरे जा है, लेकिन ते की सब लड़का देखने बड़ी सुंदर है तो है और माने हमारी कोई ना माने तुम्हारी सब बहुत अच्छा लगत तो हाँ और बाने कोई बात ना माने लेकिन देखो अब अपने पति कैसे बगे हड्डियां चट्टे चट तो रहे हैं। गलती में मत परियो बिटिया। हाँ तुम्हें नहीं मालूम कहा पता रे कि हस्बैंड की होती हो चट्टे हमें तो जल लगे रही हर के दवाई बिछिया हो तो नवाई देख लियो चल के कहूँ लौड़ा मन डारे देख लियो चल के। आज भगवान कन्हैया जिस
कालिया नाग जिस फन को ऊपर उठाता भगवान उसी फन के ऊपर अपना पैर रख देते। ज्वाला जैसी लपटें छूट रही थी वो गायब है। कालिया नाग के मुख से रक्त बहने लगा और यमुना की धारा लाल होके बहने लगी। तो दोनों नागिनियां आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़े जवाब दो, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपकी लीला नहीं समझ पाए, प्रभु हमें क्षमा कर देना। लेकिन प्रभु हम तो वैसे भी तामसी जीव हैं, लेकिन मेरे पति को मत मारो। और जवाब दिया वो सुनाओ कि तामसी जीव हैं स्वामी, प्रभु तुमको नमो नमः। तामसी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपकी महिमा नहीं समझ पाए। मोई भीख पिया की दीजे, मोई भीख पिया की दीजे, वो पे कृपा कन्हैया विनती करने लगे, प्रभु हम तो वैसे भी तामसी जीव हैं, हम आपकी महिमा नहीं समझ पाए, हो सके तो हमें क्षमा कर देना। क्योंकि महाराज बताया है कि आप सर्प को चाहे कितना भी दूध पिलाना, मगर अंत में अपने मुख से उगलेगा तो जहर ही उगलेगा। भगवान ने जवाब दिया, तुम एक काम करो, हमें 2 छबरिया नील कमल के पुष्प ला के दो और तुम इस जगह को छोड़ के रमणक द्वीप पर चले जाओ। बोले प्रभु वहां पर हमें गरुड़ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले चिंता न करो, तुम्हारे फनों के ऊपर हमारे पैरों के निशान हैं, गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 2 छबरिया नील कमल के पुष्प ला के दो और अपने फन के ऊपर सवार करके मुझे यहाँ से बाहर छोड़ के आओ। 2 छबरिया नील कमल के पुष्प मंगवाए हैं और कालिया नाग ने भगवान को अपने फन के ऊपर सवार किया, यमुना से बाहर छोड़ा। यमुना से बाहर छोड़ा, यशोदा मैया ने कन्हैया को जीवित देखा तो एकदम से कलेजे से लगा लिया। भगवान को जीवित देख करके सब लोग इस तरीका से प्रसन्न हुए जैसे शरीर में जीव आत्मा पड़ जाने के बाद सारी शरीर की इंद्रियां चलने लगती हैं। तो आज इस तरीका से भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को उस जगह से छुड़वाया है। अब एक दौरान का ताली बजा के बोलेंगे।